ओम शांति। 6 तारीख 10वां महीना 23वां समय। प्रात मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं आता। देख ले, समझ ले। हाँ, वो याद करो, वो जावा गल और कोई ना जा। प्रश्न की से एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। कौन सी है? उत्तर है बाबा का, बाप की श्रीमत है बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। आप आमते सो जाओ, हम मुरली बना सुनते हैं। कैसा बाबा? जीतने वाले सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाओगे। अगर सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया जिन खोया, जो सो गया वो खो दिया उसने। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है। हाँ बाबा के कही तो गंवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है बाबा का, तूने रात गवाई सो के, सारे रात से सोए ना है। बाबा ने एक रात दे रखी सोता ही। 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे बाबा ने याद करो। ओम शांति। यह कहानी बच्चों की प्रीति है। बाप कहते बच्चे, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली भर रही है, फिर सोना और खाना ये तो गंवाना है ना। सवेरे उठने की को बहुत बड़ी महिमा है भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं। उस समय शांति है ना। सवेरे अशरीरी होकर विश्राम पाती है, मतलब एक भी आत्मा होती, फ्रेश हो गया दिमाग से। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमका रहता है, धमचक्कर रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कोड़ी से हीरे जैसा बन रही हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाबा बच्चा भी बना है, महाराज भी आप हमने बच्चे बनाया। बाप बच्चा बनाता है, यह भी समझने की बात है ना। बाप अपने बच्चों को वर्षा देती हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन सब वर्थ नाट पेनी है। यह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि तुष्टि होकर संभालो। तुम जन्म गाते आई हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब हैं। उड़ के बैठो, तू साफ करके बैठ जाओ, बैठो कुर्सी को बैठ लो। इस तरह बलिहारी जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब हैं। तो एक ही साधन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक ही इतनी याद रहे जो अंत में ये नए शरीर याद आए। अंत में नए शरीर में और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी ये सच्ची यात्रा है। वे तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करके आए हैं, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। शरीर तीर्थों, मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप भी आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड जो होता ही नहीं। सन्यासी लोग
सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे। जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उनको तो वह काग दुष्टा समान अलग का सुख समझाते हैं, समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। ये तो बुद्धि में रहना है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं, जिया सोया जिया खोया, जो सोया वो खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तार नहीं है। सुबह तो उठकर मोच मिले बाप को साजन को याद नहीं करते, आधा कल्प से साजन बिछड़ा है। और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करती हो। सजनिया साजन को भी याद करती है, उसको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो ये गिरे। श्रीमत अर्थात श्री बाबा की मत, ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रेस शेषी कुल है, जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप से रेस शेषी कुल होता है। सन सोच फादर, ये ब्रह्मा तन्वी फादर का शो करता है। मुर्वी बच्चा है, बहुत अच्छे बच्चे जो यह नहीं जानते कि हम किस कीमत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विक्रम भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ, वो धर्मराज जानते हैं पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल से सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है, वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करवाए और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, सजनियों ने काफ़ी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भ्रमरी कीड़ों को अपने घर ले जाती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको वे शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मण है। ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई खत्म हो पड़ते हैं। माया बड़ा तूफान लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्रोत को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने दिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले भी हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उसकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसी को कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा। हमने इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं फिर तोबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं, पिछाड़ी में याद जरूर आती हैं। अब बाप कहते तुमको तो तोबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो।
जेल वर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल वर्ड थे, अभी बाबा गर्भ जेल की सजाएं से छुड़ाते हैं। कहते हैं बाप, मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाओगे, तुम पावन बन जाओगे, अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है, पहले फिर है काम क्रोध काम, क्रोध काम महाशत्रु है, वह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जब जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी पा नहीं सकेंगे, दास दासिया बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते, अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती ही नहीं। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब सजाएं समझाती हैं, सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गई हो। पहले पहले मुख्य इस चक्कर को समझाया है। अब उपनिषद के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत भ्रष्टाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूजे देव देवता ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। ये जरूर समझाना है, जो वह खुद भी कहे कि हम सूफी चक्कर का राज्य है, समझाते हैं। जो ये जानते हैं उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है, पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है, सन्यासी पवित्र हैं, देवता पवित्र हैं, तब तो उनके आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है, पतित से पावन बनाने वाला बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूजे से पुजारी कैसे बना, भारतवासी देव देवताएं 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये समझाओ। ये बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देव देवता ही थे, उनको शुभ धाम हेवन कहा जाता है, स्वर्ग सो अब फिर नरक बना है। ये फिर तुम बैठ समझाएंगे तो फिर भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वे आग लगाएं या पानी डालें, उस पर सारा मदार है, वह तो तुम बच्चे जानते हो। लड़ाई लगनी ही है, खून की नदियाँ बहेंगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मुझसे दुर्वर हो गई हैं, गर्व हो गई हैं, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यही भी ड्रामा में नूंद है, आपस में लड़ते सेक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था, भारत में ही रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदियाँ बहेंगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बचे बच जाते हैं। तो पांडव हो, गुप्त वेश में हो तो गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता उसकी पहले महिमा की जाती है। परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है ये राज तुम ही जानो। ये थोड़ी समझते हैं कि यह मृत तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामानुसार उन्हों के भी अपने प्लेन्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते परले हो गई, अब महापरले तो होती ही नहीं। तुम बच्चों के अंदर सूफी चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि गुणों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापति ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये शीघ्रा है, प्रजापति ब्रह्मा है ग्रेट 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 फादर। मनुष्य सूची का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट फादर, ये टाइटल हो गया।
प्रजापति ब्रह्मा का दूर, ग्रेट मदर, ग्रेट चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सूची रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बरादरियाँ निकलती हैं। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि ऐसा एजुकेशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप परलब्ध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम इसके मालिक बन जाते हैं। तुम परलब्ध करके दो, तो प्रबंध करके दो, तो हम भारत को सुरग बनाने की सेवा करेंगे। ये तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे सच्चे, हंसते और पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। वाह वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर टूटी होकर संभालना है। ममता निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर टूटी होकर संभालना है। ममता निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर जीत विजय पानी है। वरदान है बाबा का। दोस्ती द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्ख हो। दोस्ती द्वारा शक्ति देने और शक्ति लेने और देने वाले महादानी वरदानी मूर्ख हो। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकम दास नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दोस्ती द्वारा ही शक्ति की शांति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियाँ के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चेतने में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसलिए दोस्ती द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्ति बनेंगे। स्लोगन बाबा का। फ्यूचर में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकती है। ओम शांति।